सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों ने जो है विधिवत एक्सरसाइज 8.1 जो कि त्रिकोणमिति में चल रहा था, हम लोगों ने उसको विधिवत कंप्लीट कर लिया है। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और आज हम उसी का चैप्टर त्रिकोणमिति का जो है 8.2 आज हम लोग जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो है अगर आप लोगों को डाउट हो तो उसको आप कमेंट जरूर करें और आप लोग इसको लाइक शेयर वगैरह जो है इसको सब्सक्राइब, ठीक है, इसको आप आपके नैतिक जिम्मेदारी बनती इसको आप करते रहें, ठीक है। चलिए जो है एक्सरसाइज 8.2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग उसको जो है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है साइन 60 और कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है। और ये भैया ये जो आप देख रहे हैं इसको हमने ऑलरेडी बना करके यहाँ पर रख दिया है। साड़ी है तो है साड़ी, साइन 45 का मान 60, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, कॉस का मान हो, सेक का हो, कॉट का हो, किसी भी प्रकार का मान आपको देखना हो तो आप यहाँ से जो मान देख सकते हैं। ये कैसे आया, कहाँ से आया है, ये अगर पूरा आपको याद तो ठीक है, अगर नहीं याद है, भूल जाते हैं आप लोग, तो जो है इसी का जो है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा हुआ है प्ले लिस्ट में वीडियो, और वहाँ से आप देखिए कितना एकदम आसानी, एकदम सरल तरीके से, एकदम आसान तरीके से आप लोगों को इसको बनाना बताए कि ये चीज़ कहाँ से आता है। तो अगर आप उसको वहाँ से देख लेंगे वीडियो और उसके बाद में अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं, याद तो ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो आप एक चुटकी में वहाँ से आप जो है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जा करके और त्रिकोणमिति का परिचय वहाँ पर जो है इसको देख लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से उसको वहाँ पर जो है बताया गया है। तो हमने इसको वहाँ पर लिख दिया आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस जो है 60। ये जो है एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, ये आप में लिखा हुआ है। और अब देखिए हमने कहा कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो ये साइन यहाँ पर है और 60 यहाँ पर, यानी साइन 60 का मान √2/3 होता है। तो आप यहाँ से मान देख करके यहाँ से आप मान रखिए, ठीक है। तो हमने कहा साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। देखिए साइन यहाँ पर है, 60 यहाँ पर, 3/2 यहाँ से आ गया। फिर लिखा कॉस 30, तो कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, यानी 1/2। तो यहाँ पर इसके बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पॉइंट मतलब होता है गुणा, ठीक है। यहाँ पर इंटू का निशान होता है, ठीक है। आप जब भी कराएंगे यहाँ पर इंटू कराएंगे। तो कॉस 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ से आपका 1/2 आ गया। प्लस साइन 30, तो साइन 30, अब साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2, सॉरी कॉस 30 यहाँ लिखा है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √2/3। ये गलत हो गया, ठीक है, इसको हम आपसे जो है कर दे रहे हैं। साइन 60 का मान यहाँ से रखेंगे और कॉस 30 का मान, तो कॉस यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, तो कॉस 30 मान √3/2, तो यहाँ से हो गया √3/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा साइन 60, तो सॉरी साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होगा, साइन यहाँ पर है, 30 यहाँ पर, तो 1/2, यानी यहाँ पर क्या आ गया 1/2। उसके फिर कॉस 60, तो कॉस यहाँ पर है और 60 यहाँ पर, यानी 1/2, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 आ गया। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, तो जब इंटू का निशान लगा होता है, यानी गोले का निशान जब लगा होता है तो ऊपर का गुणा होता है, नीचे गुणा होता है, ठीक है। ऐसे गुणा मत करा दीजिएगा। और यहाँ अगर यहाँ पर कोई ऊपर यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कटर होगा, तो हम क्या करें, उसको कैंसिल भी कर देंगे। लेकिन इंटू में आमने सामने का गुणा होता है, तो इसका गुणा इससे होगा, तो रूट से जब गुणा होता है तो रूट जब टकराता है तो टूट जाता है, मतलब वो बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जैसे शीशा टकराता है तो शीशा क्या होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तो अंदर में जो प्रोडक्ट बचता है वही हमारा प्रोडक्ट होता है। तो उसी प्रकार जब रूट से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, जो अंदर बचेगा उसी को हम लिख देंगे। तो अंदर क्या बचा, 3 सेम है, तो सेम को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, यानी 3 आ गया, ठीक है। अब 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 यहाँ से आ गया। अब 1 का जब 1 से गुणा तो 1 का नम 1 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। जब किसी का हर बराबर हो तो हर को 1 बार लिखते हैं, और ऊपर वाला जो अंश होता है जिस रूप में होता है उसको में से उतार देते हैं। तो ऊपर यहाँ पर है 3 और यहाँ प्लस का 1 उतार दिया, तो 3 और 1 4, तो 4/4, तो 4 कैंसिल हो क्या आ गया, बराबर में 1 आ गया। यही आपका जो है
उत्तर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, बात समझ में आया? यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका जो है आंसर आ गया और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को विधिवत समझ में ये आया होगा। ठीक है, अब इसी को एक हम यूनिक तरीके से देखते हैं। देखो इसको एक झटके में कैसे आंसर निकालते हैं, एक झटका वाला को आंसर देखो। ठीक है, तो एक झटका वाला क्या होता है, ये लिखा हुआ साइन, ये इसको 60 को मान लीजिए आप ए मान लीजिए और 30 को मान लीजिए बी मान लीजिए। सॉरी, 60 को मान लीजिए ए और 30 को मान लीजिए बी, यानी साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी और साइन बी कॉस ए। ये सूत्र किसका होता है, तो ये जो फॉर्मूला होता है यानी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन ए प्लस बी का होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। तो यहाँ पर जो है ए का काम कौन कर रहा है 60 और बी का काम कौन 30, यानी 60 20। तो यहाँ पर क्या रख दीजिए आप 60 प्लस 30, तो ये हो गया साइन 6 3 9 90 हो गया। 6 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 और साइन ये होता है 90 और साइन 90 का मान देखो यहाँ से, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो साइन 90 का मान 1, यही भी आंसर आ गया। यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, दोनों एक ही है। बात समझ में आया? ठीक है, अब इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का हम जो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए भैया ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है पहले का दूसरा है और 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, आपका ये सवाल है और यह इसको सॉल्व करना कर रहा है कि इसका जो है मान रख करके हल करके और सॉल्व कीजिए, इसका देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये लिखा है 2 यहाँ पर लिख लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 10, देखिए ये लिखा है 10 45, तो यहाँ पर 10 कहाँ पर यहाँ पर है 45 कहाँ पर यहाँ पर है, 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हमने 10 45 का मान रख दिया 1 और स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया प्लस कॉस 30, तो कॉस यहाँ पर है 30 यहाँ पर, कॉस 30 मान √2, तो √3/2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया माइनस साइन 60, साइन यहाँ पर है 60 देखो यहाँ पर है, साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखिएगा इसके आगे सॉल्व कीजिएगा, देखिए तो यहाँ से 2 हो गया और रूट का यहाँ लगा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब होता है कि स्क्वायर यहाँ पर लगा तो यानी ये 1 2 बार, कितनी बार है 2 बार, तो 1 का गुणे 1 यानी 1 का नाम 1 यानी 1 आ गया। तो इसी प्रकार 1 का जब आप गुणा करें 1 का नाम 1 यानी 1 ही आएगा। अब यहाँ पर घात में चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 50 हो लाख कुछ भी हो, 1 का गुणा कितनी बार कराओगे तो 1 1 1 1 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। और आपको मालूम है जब दो संख्याएं सेम हो चिन्ह विपरीत हो तो क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। जब दो संख्याएं सेम हो चिन्ह विपरीत हो तो क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। दोनों संख्या सेम है चिन्ह विपरीत हो क्या हुआ कट गया कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 का नाम 2 यानी 2 यानी यही आपका जो है आंसर हुआ। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भैया तीसरा क्वेश्चन cos 45 अपॉन sec 30 और cosec 30 का आपको मान निकालना है। तो cos 45 का मान कितना दे रखा है 1/√2, तो यहाँ से हो गया 1/√2। ठीक है, क्वेश्चन जरा देख लें एक बार। हाँ सही है, तो आपका जो है ये जो है मान दे रखा हुआ है और बटे में आपसे लिखा sec 30, तो sec यहाँ पर है और 30 यहाँ पर, तो sec 30 का मान दे रखा है 2/√3 और प्लस cosec 30, तो cosec 30 कहाँ है cosec यहाँ लिखा है और 30 यहाँ लिखा है, तो cosec 30 का मान यहाँ पर दे रखा है 2। अब देखिएगा चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो वहाँ से 1/√2 ये तो है ही है, इसके बटे में कर लीजिए 30 से गुणा कराइए तो 2 का नम 2 प्लस अब इसका जब गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 2√3 और फिर एलसीएम ले लीजिए तो 2। अब देखो 4 पद आया, जब 4 पद आएगा तो इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा। अब देखिए तो 1 के गुणे में √3 आ जाएगा और इसके गुणे में जो है √2 और 2 + 2 √3। ठीक,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसका जब गुणा इससे होगा तो 1 हट जाएगा, √3 एक कम √3 आ जाएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 कॉमन करके इसका अंदर गुणा करा दीजिए, यानी 2 कॉमन कर लिया और रूट का अंदर में गुणा करा दिया। तो जब रूट का जब अंदर में गुणा हुआ तो ये 2 हो गया, और इसका जब इससे गुणा हुआ तो ये हो गया, और रूट का देखो 2 मिला करके एक बार बाहर लिख दिया गया तो ये तो बाहर हो गया। अब यहाँ पर बचा 1, तो रूट का जब इससे गुणा हो तो ये आ गया, और यहाँ प्लस लगा दीजिए, और उसके बाद में रूट का जब इससे गुणा होगा तो 2 3 6, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 6, ठीक है। क्योंकि हमें रूट को हटाना है तो इसलिए रूट को हम एक साइड में लिख लेंगे, एक मतलब क्या नाम है, रूट को सब मिला कर 1 कर देंगे। तो हमने रूट को मिला कर 1 कर दिया, और जो रूट में नहीं है 2 अंक है उसको हम अलग कर दें, ठीक है, क्योंकि हमें रूट को हटाना है। तो चूंकि यहाँ से रूट हटाना है तो जो नीचे पर जो दे रखा रहता है उसी, अगर यहाँ पर सिंगल है तो कोई बात ही नहीं है, जो पद होगा उसी से हम ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। अगर जुड़ा है या माइनस में है, अगर माइनस है तो प्लस से गुणा करा देंगे, और प्लस में है तो माइनस से गुणा करा देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो प्लस में है तो इसी से हम इसके चिन्ह के विपरीत से हम गुणा करा देंगे ऊपर नीचे। तो ये हो गया जो है 2√6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको ऐसे भी नोट कर लीजिए आप, चलो अब देखिए, अच्छा हाँ यहाँ चलो ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये और ये देखो सेम है, चिन्ह विपरीत हैं और दोनों संख्या सेम है। जब दोनों संख्या सेम हो, चिन्ह विपरीत हो इस तरह से, तब ये बन जाता है वर्गांतर का सूत्र, यानी a + b, उसके बाद फिर a - b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी वर्गांश बन गया, यानी पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर, यानी पहले और 2 बराबर इधर जो चलता रहेगा, यानी पहले पद का स्क्वायर और माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे पद का स्क्वायर। अब यहाँ इसके बाद फिर यहाँ से देखिएगा, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। अब देखिए उसके बाद में देखो इसको √2। अच्छा आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को आप ये चीज लिख सकते हैं 3 और √2, वही चीज़ लिखा हुआ है, 2 3 6 और रूट अलग हो, ठीक है। इसको आप ये भी ले सकते हैं 6 को, √6 को, इसको आप ये भी ले सकते हैं। नीचे क्या बचा 2, और स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा, यानी 2 बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा, यानी 6 बचेगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसका गुणा इससे कराइए, जब इसका गुणा जब इससे होगा तो रूट का जब रूट से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, यानी अंडर में इसका करा दिया अब √6 से, और इसका जब इससे गुणा होगा तो रूट का जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, और यहाँ से बचा √2, और नीचे क्या आया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट का जब रूट से गुणा होता है, क्योंकि ये अंक अलग है, ये अंक अलग है, और जब अंक अलग अलग हो और रूट के अंदर हो तब वो रूट लगा करके और अंक आपस में गुणा हो जाता है। तो रूट लगा करके और अंक का गुणा दें, 2 3 6 आ गया, और उसके बाद में जब रूट जब संख्या प्योर एकदम सेम हो, यानी तो रूट हट जाएगा, जो संख्या बचेगा वही हम उतार लेंगे, यानी रूट का जब रूट से गुणा तो रूट हट गया और बचा 3, और यहाँ पर √2 आ गया। अब इन दोनों घटाइएगा, जब घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा 4, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा -4, और ऊपर क्या √3 अपॉन √6 -3 √2, और ये 4 दूनी 8 -8, ठीक है। अब इसे माइनस का गुणा जब ऊपर जब आप कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस ये हो जाएगा प्लस का √2, और नीचे क्या बचा 8। अब इसको सही से लिख लीजिए, √3 √2 माइनस √6 अपॉन में 8, यही आपका जो है आंसर हुआ, ठीक भैया, यही आपका जो है आंसर हुआ। अगर वीडियो को न समझ में आए तो 1-2 बार उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। और वीडियो को न समझ में आया तो उसको 1-2 बार देखिए, एकदम जो है क्लियर हो जाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है कोई तो उसको आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको उसका संकट का समाधान जरूर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों की जो तैयारी है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी विधिवत ढंग से चल रही होगी, और आप लोग जो है तैयारी करते रहें, और जो है अब अभी जो है हिस्ट्री की भी क्लास जो हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से उसके बारे में भी जो हम विधिवत उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और हिंदी की जो क्या नाम है ग्रामर है, वो भी आपको लोगों को यहाँ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को
उपलब्ध कराई जाएगी और आप लोग अच्छे नंबर स्कोर जरूर करेंगे, ये हम आशा करते हैं। और आप लोग भी जो है मन लगा कर पढ़ाई करें और नंबर जो है ज़रूर अच्छे आएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।